आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज भी सुनकर लोग कांप जाते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त गांव में बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कभी आती थी, कभी नहीं आती थी, और रात के टाइम तो बिजली की समस्या और भी बढ़ जाती थी। उस गांव के बाहर एक रेलवे लाइन थी, लेकिन वहाँ कोई प्रॉपर रेलवे स्टेशन नहीं था। कभी कभी कोई ट्रेन बस 1-2 मिनट के लिए रुक जाती थी, वरना लोग चैन खींच कर ही वहाँ उतरते थे। दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता था। लोग खेती करते थे, अपने काम में बिजी रहते थे, और जो लोग शहर काम के लिए जाते थे वो साइकिल से जाते थे। लेकिन उस गांव का एक सख्त रूल था, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम होते ही सब लोग अपने घर वापस आ जाते थे। इसके पीछे क्या रीज़न था ये बहुत कम लोग को पता था। कोई भी आदमी रात में उस रेलवे लाइन के पास नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे वहाँ रात में जाना सही नहीं है। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था महेश। महेश एक ओझा टाइप का आदमी था। ओझा मतलब नजर उतारना, छोटी मोटी पूजा और लोगों के ऊपर से बुरा साया हटाना, ये सब महेश शहर जाकर किया करते थे। उनकी शादी को 10-15 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन महेश शहर गए हुए थे किसी के घर पूजा कराने। वापस आते वक्त उनकी साइकिल खराब हो गई। थोड़ी दूर पे उनको साइकिल रिपेयर करने वाले की दुकान मिली। जब वो उस दुकान पे गए तो रिपेयर वाले ने उन्हें कहा कि आपकी साइकिल पंचर हो चुकी है और इसको एक दिन के लिए रखना पड़ेगा, तो आपको साइकिल कल ही मिलेगी। तो उन्होंने सोचा गांव का तो ये सख्त रूल है कि अंधेरा होने से पहले हमें गांव के अंदर पहुंच जाना है। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी रिपेयर वाले से कि अगर 1-2 घंटे में बन जाए तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब वो दुकान बंद करके जा रहे हैं, या तो आप साइकिल साथ ले जाइए, कल लेकर आइएगा। तो उन्होंने साइकिल वहीं पे छोड़ दी जहां उन्होंने अपनी साइकिल छोड़ी थी। वहां से गांव करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर था। तो महेश ने सोचा गांव बस 2-3 किलोमीटर ही है, चलकर निकल जाता हूँ। और उस दिन उन्होंने गांव का रूल तोड़ दिया। जब वो रेलवे लाइन के पास पहुंचे तब लगभग 8:30 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हल्की सी चांद की रोशनी पड़ रही थी। तभी 10 कदम चलते ही उनको एक आवाज सुनाई दी, एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज। महेश रुक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, पर उन्हें कुछ दिखा नहीं। फिर 2 कदम चलते ही उन्हें फिर से वही आवाज आई। तब उनकी नजर पड़ी रेलवे ट्रैक के साइड में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था, कपड़े में लिपटा हुआ, बिल्कुल नया जन्मा हुआ। महेश का दिल पिघल गया और उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी ने अपना बच्चा यहाँ छोड़ दिया हो। और उन्होंने बहुत शुक्रिया किया भगवान का। 10-15 साल हो गए हमारी शादी को, बट हमारी कोई औलाद नहीं हुई। शायद भगवान इस बच्चे को आपने मेरे लिए ही भेजा है। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और वहां से बहुत खुशी से गांव की तरफ चलने लगे। उनके दिमाग में चल रहा था, अगर मैं इस बच्चे को अपनी बीवी को जाके दूंगा तो सबसे ज्यादा मेरी बीवी खुश होगी। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उन्हें बहुत अजीब लगा, जैसे कोई चीज उनके घुटने से टकरा रही हो। पहले उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत खुश थे, लेकिन 10 कदम चलते ही उन्हें टकराव और तेज महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने घुटने की तरफ देखा और जो उन्होंने देखा उनकी हालत खराब हो गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा वो छोटा सा बच्चा जिसे वो कंधे पे लेके चल रहे थे, उसका पैर धीरे धीरे लंबे हो चुके थे और इतने लंबे कि वो
उनके घुटनों से टकरा रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के घुटने पे मार रहा हो। महेश ने कुछ नहीं देखा। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को फेंका और उसका चेहरा देखा। इस बार वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी डरावनी सी मुस्कान। महेश समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। उन्होंने बिना सोचे तुरंत उस बच्चे को जमीन पर फेंका और मंत्र का जाप करते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे से आवाज आ रही थी, पहले रोने की, फिर हंसी की, फिर एक आवाज जैसे उनके पीछे दौड़ते हुए आ रही हो और वो बोल रहा हो, मुझे लेके चलो। महेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे भागते हुए घर पहुंचे। अगली सुबह उनको इतना तेज बुखार था और वो बहुत डरे हुए थे। तब उनकी वाइफ ने उनसे पूछा तो उन्होंने रात की सारी कहानी उनको बताई। उनकी वाइफ भी बहुत डर गई। उन्हें लगा शायद महेश के साथ कुछ और भी हो गया है। वो तुरंत महेश के चाचा जी के पास गई, जो पहले वही काम किया करते थे जो महेश करते थे। वो महेश के सगे चाचा नहीं थे, वो उनके पट्टेदार थे। जब चाचा जी घर आए तो उन्होंने महेश को देखा और तुरंत समझ गए। उन्होंने बोला, इसने उसे देखा है। महेश की वाइफ हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, कौन चाचा जी? तब चाचा जी ने एक पुरानी कहानी बतानी शुरू की। आज से 30-40 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिनको हम लोग काकी बोलते थे। वो 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। उसे खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि इस हालत में उनसे मारती भी बहुत थी और बहुत काम कराती थी। उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था। जब काकी ने पति को सब कुछ बताती थी तो उनके पति उनको बहुत मारते थे। बोलते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पर इल्जाम लगाने की। और कभी कभी वो दारू भी पीते थे, दारू पीकर भी मारते थे। धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो चुकी थी। ना पति साथ देता था, सास भी उनको बहुत मारती थी, बहुत ताने देती थी। उस वक्त फोन भी नहीं हुआ करते थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो चिट्ठियां भी नहीं भेज सकती थी अपने मायके। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और एक दिन दोपहर के समय वो सीधा रेलवे लाइन के पास चली गई और ट्रेन के सामने जाकर अपनी जान दे दी। जब लोग शाम को काम से वापस आए तब उन्होंने काकी को इस हालत में देखा। और जब गांव में खबर हुई तो गांव की कुछ औरतें आई। तो काकी ने कहा 1-2 दिन में इसको बच्चा होने वाला था। उन्होंने कहा क्या पता इसका बच्चा भी सही हो। तो गांव की कुछ औरतों ने हिम्मत करके उनका बच्चा निकाला। और हैरानी की बात ये थी कि बच्चा जिंदा था, पर 1-2 मिनट बाद वो भी मर गया। उस दिन के बाद वहां से अजीब आवाजें आने लगी, कभी औरत के चिल्लाने की, कभी बच्चे के रोने की। गांव की एक नई बहू थी जिसका खेत रेलवे लाइन के पास था। उस दिन वो दोपहर में अकेले वहां पे खेती कर रही थी। पता नहीं उसको ऐसा क्या लगा, उसने देखा एक ट्रेन आ रही है और उसने कुछ ना बोला, कुछ ना सोचा समझा और सीधे उस ट्रेन के सामने जाकर खड़ी हो गई। और वो भी उसी तरीके से मर गई जैसे काकी मरी थी। कुछ दिन बाद ऐसी एक और घटना हुई। तब से गांव के लोगों ने रेलवे लाइन से आधा किलोमीटर दूर तक खेती करना छोड़ दिया और कोई भी औरत
दोपहर में या रात में अकेले नहीं रहती थी खेतों में, और गांव के बुजुर्ग लोगों ने कुछ कानून बनाए, जैसे कोई भी औरत दोपहर में खेत में अकेले नहीं रहेगी। गांव की एक सीमा बना दी गई और 8 बजे के बाद कोई भी उस गांव की सीमा के बाहर नहीं रहेगा, और जो लोग शहर जाते हैं काम के लिए वो भी 6-7 बजे तक अपने घर आ जाएंगे। और लोगों ने गांव के किनारे एक कुल देवता का मंदिर स्थापित किया और लोग वहां पे पूजा पाठ करने जाते थे, जिससे गांव में ये घटनाएं होना बंद हो गई। फिर चाचा जी ने महेश की तरफ देखा और कहा, कल रात तुमने जिस बच्चे को उठाया था वो उसी काकी का बच्चा था। वो लोगों को बुलाता है, तुम बच गए क्योंकि तुम्हें मंत्र आते हैं। महेश और उसकी वाइफ दोनों बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने चाचा जी से बोला, चाचा जी, आपको कैसे पता कि वो बच्चा उन्हीं का है? तभी चाचा जी ने बोला, एक दिन मैं भी शाम को वापस आ रहा था अपनी साइकिल के साथ, तब मैंने भी एक बच्चा देखा उसी रेलवे लाइन के पास रोते हुए। मेरा दिल पिघल गया। मैं उसे उठाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन रुक गया। फिर मैं अपनी साइकिल को लेकर आगे बढ़ता गया। सिर्फ 10 कदम ही चला था कि उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। मैं बहुत घबरा गया। मुझे लगा हो सकता है उस बच्चे को कोई जानवर ले गया हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन जो मैंने देखा उसको देखते ही मैं वहां से तुरंत भागा। वो बच्चा जो जमीन पर रो रहा था वो अपने पैरों पे खड़ा था। उसकी टांगे बहुत लंबी हो चुकी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो हंसते हुए मेरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मैं तुरंत अपनी साइकिल लेके वहां से भागा। उस दिन के बाद से मैं हमेशा 6 बजे से पहले गांव के अंदर आ जाता हूँ। चाचा जी ने महेश को एक ताबीज दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। कहते हैं वो बच्चा जिसे दिखता है उसका बचना मुश्किल होता है। उस इंसिडेंट के बाद महेश भी 6 बजे से पहले अपने गांव वापस आ जाते थे। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में या दोपहर में आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज आए तो कभी उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो मदद ना मांग रहा हो, बल्कि आपको अपने पास बुला रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी अजीब या सुपरनैचुरल चीज एक्सपीरियंस की हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रियल और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।